नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये एक्टिंग कोर्स का हमारा ये 38वां एपिसोड है, जिसमें हम आज बात करेंगे एटिकेट्स ऑन कैमरा, एक्टिंग टिप्स। When you act before a camera, you will find a little bit difficult. See, there is a lot of difference between acting on theater and acting on camera. तो जो पहली बातें कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमेशा always keep going until the director shouts cut and then keep on acting for a beat. जब तक एक डायरेक्टर पहले बोलेगा कि शुरू करना है एक्टिंग, जैसे वो कहेगा आपसे स्टार्ट कैमरा, फिर कैमरामैन कहेगा रोलिंग कैमरा, फिर डायरेक्टर कहेगा एक्शन। और एक्शन जब बोला उस डायरेक्टर ने, तो आपको जब तक वो कट नहीं बोले तब तक आपको एक्टिंग करना है। अब दूसरी बात ये कि अगर आप डायलॉग बोल गए, डायलॉग में ऊपर नीचे कर दिया, तो इट इज नन ऑफ योर बिजनेस टू स्टॉप। आपको चलते करते जाना है। डायरेक्टर क्या करेगा कि वो शॉट में जो नहीं हुआ वो निकाल देंगे या फिर उनके विवेक पर निर्भर करेगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। पहली, जब डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो जब तक वो कट नहीं बोले आप आपका काम करते रहिए, आप आपका डायलॉग डिलीवरी करते रहिए, आप आपकी एक्टिंग करते रहिए। नंबर 2, हमेशा अगर आपकी लाइन में जो डायलॉग आपको दिया है, जो संवाद आपको दिया है, अगर उसमें कुछ छूट जाता है या कुछ नया आप ऐड भी कर देते हैं, तो आप डायरेक्टर के कट बोलने का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद भी आप 3 सेकंड 5 सेकंड तक उसी मूड में, उसी एक्टिंग के स्टेज पे रहिएगा। ठीक है। अब आगे बात आती है, किसी भी कारण से आपका जो टेक चल रहा है उसको आपको छोड़ना नहीं है जब तक कि ऐसी स्थिति नहीं बन जाए कि यह आपको कोई चोट लग सकती है या आपको परेशानी हो सकती है आपके शरीर को। आप करते रहिए। डो नॉट स्टॉप ए टेक फॉर एनी रीजन एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल इंजरी और डेथ। ये बहुत सही क्लियर बात है। नेवर look directly into the camera unless you are told to do it. कैमरे में आप कभी भी झांकेंगे नहीं, कैमरे की ओर देखेंगे नहीं जब तक कि आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हो कि हाँ कैमरे की तरफ देख के आपको ये करना है। इसके बाद आता है 5वां जो हमको याद रखना है टू गेट सक्सेस इन फिल्म एक्टिंग। नेवर आस्क डायरेक्टर व्हाट साइज ऑफ शॉट इट इज। डायरेक्टर साहब के पास जाके कभी आप मत पूछिए कि शॉट कितना लंबा है, कितना छोटा है, कैसा है। ये अगर बात करनी है आपको तो कैमरा ऑपरेटर जो रहता है, DOP आजकल डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, उनके पास जाके आप बात कर सकते हैं जब शूटिंग नहीं चल रही हो तो, कि शॉट कितना बड़ा है, कैसा है। इसके बाद आपको जब शूट शुरू होता है, डायरेक्टर साहब आपको बोलते हैं एक्शन, तो उसके पहले आपकी मूवमेंट की, पैरों की मूवमेंट की रूपरेखा तैयार कर दी जाती है। असिस्टेंट, 3rd असिस्टेंट या 4th असिस्टेंट डायरेक्टर आता है और वो चाक से निशान बना देता है कि आपको एक स्टेप में पैर को यहाँ लेना है, फिर इधर देखना है, फिर ये करना है। तो ज़मीन पे, फ्लोर पे सारी चीज़ें वो मार्क कर देता है। तो उन मार्क्स का आपको ध्यान रखना है। कई बार आप देखेंगे, आप सीरियल वगैरह देखते होंगे या शो आते हैं, जो रियलिटी शो आते हैं, उसमें देखेंगे एक घेरा बना हुआ है। वो जो अभिनेता रहता है उस घेरे में ही एक्ट करता है, वो घेरे के बाहर नहीं जाता, क्योंकि कैमरा एंगल जो है पर्टिकुलरली उस स्पॉट पे फिक्स किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद आपको जो 7वीं बात है, आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपकी एकाग्रता है, जो आप जिस तरह के संवाद में आप डूबे हुए हैं, जिस तरह के चरित्र में आप डूबे हुए हैं, उसको नहीं छोड़ना है। और
आपकी आई लाइन बना के बताते हैं वो, कि आपको कैसे देखना है और किस तरफ देखना है और कितने सेकंड तक देखना है, ये भी आपको बताया जाता है। तो मेंटेन योर कंसंट्रेशन एंड आई लाइन्स ऑल्दो द टेडियम ऑफ लाइनअप एंड रिहर्सल इट हेल्प्स बोथ। अब आपको कई बार आपने रिहर्सल में की होगी, लेकिन यहाँ जो है वो आपको करना है। डायरेक्टर करके बता दिया, डायरेक्टर ने समझा दिया, तो आपको जो आई लाइन है, आपको किस तरफ देखना है, किस कैरेक्टर को देखना है और किस इंटेंसिटी से देखना है, कितनी गहराई से देखना है, ये सब आपको तय करना है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर क्या होता है कि आपको जो फॉलो एक्टर है और जो आपके साथ काम कर रहा है, उसकी मूवमेंट क्या है, वो क्या मूवमेंट ले रहा है। आपने डायलॉग बोला, क्या क्या कहा, क्या बात है, क्या चाहते हो तुम, इसके बाद उसकी क्या रिएक्शन आ रही है, उस रिएक्शन को आप किस प्रकार से देखेंगे, ये भी तय किया जाता है। आपकी जब दो लोग हैं कुछ दूरी पर एक दूसरे से मुखातिब हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति ऊपर खड़ा है बालकनी में या नीचे बरामदे में खड़ा है, आपकी पोजीशन क्या है, तो उस तरह से आपको आई लाइन मेंटेन करना पड़ती है। एन एक्टर ओनली हैज स्टेटस बिटवीन एक्शन एंड कट, एक्सेप्ट ए स्टार में हैव इट ऑल द टाइम। अब जो बड़े बड़े स्टार रहते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, डायरेक्टर कुछ भी बोले, वो जब कैमरे को फेस करते हैं तो वो अपने स्टाइल, अपना वो जो भी उनका करिश्मा है और जो उनकी डायलॉग डिलीवरी की तकनीक है या तरकीब है, वो उसी को फॉलो करते हैं। पर एक नवागत अभिनेता, नया अभिनेता, नवांकुर अभिनेता, उसको डायरेक्टर को पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। अब आपके पास कई बार आते हैं, रोल आपको ऑफर किए जाते हैं, तो रोल को डोंट want to play a role, never say like this कि I don't want to play this role. Why? Because you are a newcomer, you have to accept the challenges. Say that you are, ऐसा भी होता है कि आप मना कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन हाउस का कास्टिंग डायरेक्टर ये समझ रहा है कि ये भाव खा रहा है। ऐसा नहीं, आप अगर अवेलेबल नहीं हैं या आपने आपकी जो डेट्स हैं, आपको जो समय आपने किसी और दूसरे उसमें दिया हुआ है, तो स्पष्ट बात करें कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ सर, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोलें। नेवर से नो एंड मे बी, नेवर नो के बजाय आप बोलो मे बी, हो सकता है मैं जहाँ शूट पे जा रहा हूँ काम खत्म हो जाए तो मैं आपका काम करूँगा। इसके बाद क्या होता है, कैमरा लेंस। अब कैमरा लेंस के जो है क्लोजअप शॉट में, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट में कैमरा लेंस को बदला जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, आपको पता है कि टाइट और वाइड, तो टाइट किया जाता है, वाइड किया जाता है। अब क्लोजअप है, एक्सट्रीम क्लोजअप है, तो डायरेक्टर या डीओपी रहता है, वो आपको बता देता है ना। तो आपको क्या करना है, कैमरा लेंस अगर बदला गया है तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन ये रहती है कि जनरली इग्नोर द कैमरा लेंस, लेट इट फाइंड एंड रिवील यू। आपको कुछ नहीं करना है, जब कैमरा सामने तो कैमरा ही सब कुछ करेगा। आपको तो अपने अभिनय में डूबना है, उस कैरेक्टर को निकाल के बाहर लाना है या जो संवाद आपको दिया गया है उसे बोलना है और एक्टिंग करना है। आपको लेंस की तरफ न तो देखना है या लेंस अपना काम खुद करता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अभिनय की शुरुआत में बताया गया कि अभिनय करने के लिए करना नहीं है, अभिनय होना है, वहाँ घटना है। जैसे डोंट मियरली चीट एन आई लाइन, मोटिवेट इट। ऐसा सिर्फ देखने के लिए नहीं देखना है, वो जो कहानी की रिक्वायरमेंट है, जो कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, उसको आपको फुलफिल करना है। कई बार ऐसा होता है कि लोग, जैसे दिलीप साहब, उनका देखने का तरीका और बहुत गहराई से अंदर तक, दूसरे कैरेक्टर के अंदर तक चले जाने की उनमें वो उनका देखने का अपना स्टाइल था। तो अब आपको उनकी नकल नहीं करना, आपको उस कैरेक्टर, मतलब सामने जो कैरेक्टर है उसका वो क्या है चरित्र, वो झूठ बोलने वाला है, सच बोलने वाला है, क्या है, उस हिसाब से आपको अपनी रिएक्शन देना। इफ बोथ योर आईज कैनॉट सी द कैमरा लेंस, योर फेस विल अपीयर टू बी ऑब्स्क्योर्ड। अगर आपकी जो आई लाइन है वो प्रॉपरली नहीं है तो क्या होगा कि आपका जो चेहरा है वो ऑब्स्क्योर लगेगा,
अलग लगेगा उस कैरेक्टर से। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कीप ऑन एन इमेजिनरी नैरो पाथ दैट स्ट्रेचेस आउट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द कैमरा। रिमेंबर दैट कैमरे के सामने जो भी लंबे 10 कदम 5 कदम तक जो सिचुएशन बनी हुई है, जो घटना स्थल बनाया गया है, उस पे आपको क्या करना है कि आपकी दोनों आंखों से जो कीप एन इमेजिनरी नैरो पाथ, वो आपको मन में मेमोराइज करना है, याद करना है ना। दैट स्ट्रेच आउट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैमरे के सामने जितनी भी वो आपका स्पेस है उसको मेमोराइज करना है, उसको ध्यान से याद करना है। जो शॉट होते हैं उनमें गहराई होती है, चौड़ाई नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। 3 कैरेक्टर हैं, 2 कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर हैं, तो जो कैमरा है वो आपको प्रॉपर तरीके से शूट कर रहा है। अब आपको ये नहीं मतलब करना है कि आपको उसमें उथला उथला नजर आए, उसमें डेप्थ आना चाहिए आपके एक्शन में, आपकी एक्टिंग में। चौड़ाई मायने नहीं रखती वहाँ पे। इन ए शॉट पुट द लेंस इन द मिडिल ऑफ द गैप, नॉट योरसेल्फ। अब जब शॉट बनाया गया है और आपको कैमरे की पोजीशन बता दी गई है और शॉट के बारे में बता दिया गया है, तो वहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि हम लेंस की और ध्यान न दें, है ना। अपने आप को देखें, अपने आप को समझें। इफ़ यू हैव ट्रबल हिटिंग ए मार्क, लाइन अप टू ऑब्जेक्ट एट द फाइनल पोजीशन यू हैव टू हिट। अब आपको जो मार्किंग कर दिया गया है उसके बाद भी आप उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी आंखों के सामने 2 ऑब्जेक्ट तय करें जो उस स्पेस में हैं, जो उस शॉट के एरिया में हैं, उन पे कंसंट्रेट करें। ऑटोमेटिकली यू विल फॉलो, ठीक है। शोल्डर्स एंगल टूवर्ड द कैमरा ऑफन लुक बेटर देन स्ट्रेट ऑन वंस। ये जो कैमरा आपके तरफ लगाया जाता है उसमें शोल्डर जो हैं एंजाइड टुवर्ड द कैमरा, शोल्डर जो हैं वो कैमरे के सामने दिखना चाहिए कि, और ऐसे नहीं कि आप पूरे शरीर पे आप कैमरे को कैमरा आपको स्पॉट कर रहा है। अब फ्रेम, ये फ्रेम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है शूटिंग में। फ्रेम जो होती है, फ्रेम बनती है, जैसे कई बार वो बताया जाता है फिल्मों में कि कोई कॉमेडी एक्टर है, कॉमेडी पात्र है उसका, और वो दोनों जो है उंगलियां ऊपर करेगा अपनी और उसके बाद अंगूठा करेगा और एक ऐसी फ्रेम बनाएगा। तो ये फ्रेम जो है वो फ्रेम बहुत महत्वपूर्ण होती है। व्हेन डूइंग कमर्शियल ऑल बिजनेसेस हैंड्स गेस्चर एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉप्स प्रोडक्ट अप। मतलब आप कमर्शियल करते हैं, काम फिल्में कर रहे हैं, ऐड बन रहा है उसमें, तो उस समय क्या करना है आपको कि आपका पूरा कंसंट्रेशन गेस्चर और उसके बाद जो प्रॉप्स हैं उस पर होना चाहिए, क्योंकि वो आपको उसमें ज़्यादा माइलेज नहीं मिलने वाला। माइलेज आपका बहुत लिमिटेड रहेगा, क्योंकि यू आर एक्टिंग फॉर ए प्रोडक्ट, नॉट फॉर यू। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा क्लोजअप उसमें हो। एडजस्ट योर एक्टिंग स्टाइल विद इन द फ्रेम अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द शॉट। अब शॉट का जो साइज है, मतलब बोला गया जैसे कि बहुत सारे शॉट्स के अलग अलग प्रकार मैंने पहले बहुत समझा चुका हूँ आपको। तो वो शॉट्स का जो साइज है, मतलब ड्यूरेशन भी बात कर सकते हैं उसमें, 50 सेकंड, 60 सेकंड, और इसके बाद 1 मिनट 10 सेकंड। ये शॉट का जो लंबाई हो सकती है वो साइज क्या है, उसमें एक क्लोजअप है, एक्सट्रीम क्लोजअप है, लॉन्ग शॉट है, मिड शॉट है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से समझा दी जाती हैं। और उसके हिसाब से आपको कहाँ रहना है उस शॉट में, आपकी पोजीशन क्या है, वो सब अपने आप को डिफाइन आपको करना है। लॉन्ग शॉट, लार्ज गेस्चर, स्केल, बैक ऑफ द हाउस, थिएटर। लॉन्ग शॉट में क्या है, लार्ज गेस्चर होंगे, आप लाउड होना पड़ेगा आपको। और फिर थिएटर अगर है तो बैक ऑफ द हाउस, मतलब जो पीछे की तरफ जो गहराई है वहाँ उसको फिल्माएंगे लॉन्ग शॉट को। मीडियम शॉट, स्मॉलर स्केल, इंटीमेट एरिया, थिएटर, थिएट्रिकल एक्टिविटी। अभी जो मीडियम शॉट है उसमें कैरेक्टर्स तो नहीं आएंगे, लेकिन कैरेक्टर्स का जो कमर के ऊपर वाला हिस्सा है वो हाईलाइट किया जाता है। मीडियम क्लोजअप, एक्चुअल रियलिटी, द रियल थिंग।
जब इमोशनल आउटब्रस्ट होता है, इमोशनल भावनात्मक एक विस्फोट होता है, तब ये जो है मीडियम क्लोजअप, एक्चुअल रियलिटी, और उसके बाद एक्सट्रीम क्लोजअप, वेरी इंटीमेट, थिंक इट पुट ऑल कंसंट्रेशन एनर्जी इनटू योर फेस। तो अब ये जो कंधे तक का जो शॉट है, इसको क्या बोलते हैं, मीडियम क्लोजअप, यहाँ से यहाँ तक। पर इसमें भी इमोशनल आउटब्रस्ट दिखाया जा सकता है, आपके आंसू निकल रहे हैं, आप चीख रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, तो वो चीज़ें। उसके बाद जैसे एक्सट्रीम क्लोजअप पे आते हैं तो चेहरे का काम होता है वहाँ पे, आपके गाल, आपकी आँखें, आपका कपाल, आपका चिन, आपकी जो टोड़ी है, आपके होंठ, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। और उसमें भी इमोशनल विस्फोट होता है, भावनात्मक विस्फोट की स्थिति बनती है, और उस पे अभिनेता के अभिनय कौशल को पहचाना जाता है। बी प्रिपेयर टू स्टैंड एम्ब्रॉसिंग क्लोज व्हेन एक्टिंग एंड स्पीकिंग विद अदर कैरेक्टर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका सह अभिनेता है वो आपसे कितनी दूरी पर खड़ा है, और क्लोज में है, या 2 शॉट है, 3 शॉट है, 4 शॉट है, 5 शॉट है। तो उस समय हमको एक्टिंग एंड स्पीकिंग विद अदर कैरेक्टर में ये ध्यान रखना है कि वो जो एक व्यक्तिगत घेरा बोलते हैं जिसको, उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज नो रियलिटी आउटसाइड द फ्रेम, टाइम और डिस्टेंस आउटसाइड द फ्रेम मे बी एक्सपांडेड आर। फ्रेम जो होती है उसके बाहर जो भी घट रहा है उससे फ्रेम में जो हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड एंड टोल्ड टू यू बाय डायरेक्टर। अब इसके बाद लास्ट में आता है वोकल ट्रिप्स। आपकी जो संवाद अदायगी का जो तरीका है और जो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन वाली बात है वो आती है। प्रोजेक्ट ओनली एज फार एज योर फेलो एक्टर्स। आप अभिनय कर रहे हैं तो सामने वाला जो अभिनेता है, आप को एक्टर है, उसकी भी जो डिलीवरी है या उसका भी जो भी उसका डायलॉग है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको भी उसको कॉम्पनसेट करना उसको, rather than totally concentrate on you. Intensity can be created by increasing unication and pace, not volume. अब ये देखिए, पेस और वॉल्यूम, लोग बहुत चिल्लाना ये वॉल्यूम वाली बात है, तेज से बोलना ये वॉल्यूम वाली बात है, लेकिन जो पेस है, अब आपको सीन हो रहा है तो कोई पिता और पुत्र बात कर रहे हैं और लड़के की माँ यानी पिता की पत्नी का देहांत हो गया है, वहाँ एक बिल्कुल इमोशनल सीन जो है वो फिल्माया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि इंटेंसिटी, जो गहराई है शॉट की, उस पर आपको पूरा ध्यान रखना है, और गहराई को ध्यान में रखते हुए आपकी जो पेस होगा वॉइस में, वहाँ चिल्लाना नहीं होता, वहाँ आपको ऑटोमेटिकली जो वॉइस का पेस है वो धीमा, तेज, वो स्थिति पे डिपेंड करते करते फिर उसके बाद लंबे पॉजेस आपको लेना है। आप बोलते बोलते रुक जाएंगे, रुक रुक के आप रोना शुरू करेंगे। ये सारी जो स्थिति है मैकेनिकल तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन ऑटोमेटिकली इसको हम बोलते हैं सात्विक अभिनय, क्योंकि वो घट रहा अंदर जो भी भावनात्मक स्थितियाँ पैदा हुई उसके द्वारा हमारे आवाज़ में जो चेंज आया, हमारे वॉइस में जो चेंज आया, वो सारी स्थितियाँ बनती हैं। इसीलिए वॉइस कल्चर पे ध्यान दिया जाता है। व्हेन द कैमरा इज मूविंग विथ यू, ट्रैकिंग, टॉक फास्ट बट मूव स्लो। अगर कैमरा आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या करना है, तेजी से डायलॉग डिलीवरी करना है और धीरे धीरे चलना है। आपकी जो बॉडी मूवमेंट है वो स्लो रहेगी, लेकिन डायलॉग डिलीवरी फास्ट होगी। If you are told to tone it all down, try reducing only your volume, but keeping the scale of your gestures, such notes usually refer to the voice. If you are told to tone it all down, अगर आपको कहा गया है कि एक टोन को, वॉइस की टोन को मेंटेन करें, तो try reducing only your volume, आपकी आवाज़ को कम करना है, और क्या करना है, keeping the scale of your gesture, आपकी गेस्चर को लाउड करना है या
उसको टोन के साथ उसको चलने देना है। बी अवेयर दैट व्हेन स्पीकिंग विथ ए स्ट्रॉन्ग एसेंट देयर इज अ टेंडेंसी टू स्पीक लाउडर। डोंट। फिल्मों में और थिएटर में यही फ़र्क है। थिएटर में आपको लाउड होना पड़ता है, 120 फीट दूर बैठे हुए दर्शक को आपके गेस्चर समझ में आना चाहिए। लेकिन फिल्मों में रियलिस्टिक एक्टिंग की जाती है। फिल्मों में कभी भी ज़ोर से नहीं बोला जाता जब तक कि ज़रूरत न हो। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। बी अवेयर व्हेन यू स्पीकिंग विथ ए स्ट्रॉन्ग एसेंट देयर इज अ टेंडेंसी टू स्पीक लाउडर। मतलब आपको अगर उस शब्द की जो क्या कहते हैं उसको, शब्द को बोलने का तरीके में जो इजाफा करना है तो उसमें आप जोर से नहीं बोलेंगे। विथ ए स्टूडियो ऑडियंस इफ दे कैन हियर यू विदाउट द बेनिफिट ऑफ माइक्रोफोन यू आर प्रोबेबली स्पीकिंग टू लाउडली। अगर आप किसी स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, सामने दर्शक बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपकी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो आपको माइक्रोफोन पे भी उस आवाज़ को टोन अप करना पड़ेगी। या हो सकता है कि अगर दर्शक कम है तो आप माइक्रोफोन का उपयोग नहीं करें। नेवर प्रोजेक्ट लाउडर देन द स्टार और रेगुलर ऑन ए सीरीज, दे सेट द स्टाइल फॉर द प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे आप सेकंड लीड में, थर्ड लीड में और जो स्टार है उसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो स्टार को एक बहुत मौका दिया जाता है और उसके स्टाइल से वो सीन को भी लिखा जाता है और सीन को भी शूट किया जाता है और डीओपी भी उस स्टार का बहुत ध्यान रखता है। मतलब कैमरा मोस्ट ऑफ द टाइम कैमरा इज कैप्ड ऑन द स्टार ओनली, नेवर प्रोजेक्ट लाउडर देन द स्टार। अब कई बार क्या होता है, नए जो जूनियर आर्टिस्ट रहते हैं वो एकदम कैमरे के सामने आने की कोशिश करते हैं और दिखने की कोशिश करते हैं, वो जो है वो नहीं होना चाहिए। When speaking at low level, all other sounds seem too loud, so take care with all footsteps. अब ये बहुत अच्छी बात और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप लो टोन पे बात करते हैं, लो लेवल पे बात करते हैं, दूसरे जो साउंड हैं स्टूडियो में वो भी तेज आवाज़ करते हैं, इसलिए उस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि कौन आपकी फुट स्टेप जो है, आपकी फुट स्टेप को भी क्या होता है, आप जो चल रहे हैं और उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं करते, उसको अलग से डाला जाता है फुट स्टेप को, और वो स्टेप को आपके मूवमेंट, लेग के मूवमेंट होते हैं उससे मिलाया जाता है। तो मित्रों, अब इसके बाद जो शूट जो चल रहा है वहाँ पे सीन क्या है, क्या कप और प्लेट, कोई चाय परोसी जा रही है या न्यूज़पेपर जो है उसको फोल्ड करके वापस रखा जा रहा है या पढ़ा जा रहा है, और जब फोल्ड करते तो जो साउंड क्रिएट होती है वो, और इवन ब्रीथिंग, हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्लोजअप में उसका भी बहुत महत्व होता है। तो व्हेन स्पीकिंग एट लो लेवल डू नॉट लूज एनर्जी और अडॉप्ट ए स्लोअर पेस। हम जब धीमे धीमे बोल रहे हैं तो उस समय हमारी आवाज़ और चरित्र के द्वारा जो संवाद है उसकी तो ताकत है वो कम नहीं होना चाहिए, पूरी एनर्जी डाल दीजिए आप। जैसे मैं मरना चाहता हूँ, अब मैं मरना चाहता हूँ, मैं आपका जो भी पेस है, आवाज़ है, वो एक लीनियर लाइन पे चल रही है, उसमें एकदम से नहीं मैं मरना चाहता हूँ, वो अलग चीज़ है, उसमें सीन अलग होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, एक आदमी है जो 10 साल से बीमार है और वो बिल्कुल सारी उम्मीदें छोड़ चुका है, और अब वो बोलेगा, या फिर युद्ध में घायल एक सैनिक बोलेगा, या एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति बोलेगा, वहाँ सारी चीज़ें काउंट होती है। एज द सीन बिल्ड्स यू वुड एक्सपेक्ट द वॉइस टू राइज, बट सिंस द शॉट्स आर लाइबल टू गेट टाइटर you have to square the circle by getting more intense and quieter at the same time। अब ये मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, जिसमें ये बोला गया है कि जैसे सीन बिल्डअप होता है उस समय you would expect the वॉइस टू
राइज, आवाज़ तेज होगी, बट सिंस द शॉट्स आर लाइबल टू गेट टाइटर, परंतु क्या होगा, धीरे धीरे कैमरा आपको टाइट होता जाएगा और आपके चेहरे की ओर बिल्कुल ले जाया जाएगा। उस समय क्या होगा कि आपकी जो इंटेंसिटी एक्टिंग की है वो बढ़ना चाहिए हैं। जनरली आस्क इफ यू आर गोइंग टू बी in a contained two shot, or if they are going to cross cut the reverse, in which case be prepared to not overlap dialogue. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉन्ट्रास्ट कट। एक सीन चल रहा है और उसको कट करके दूसरा सीन डाला जाता है। कारें दौड़ रही हैं लेकिन उसमें जो विलन है वो बात कर रहा है अपने चमचे से और उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें कट एकदम कट टू करके उधर ले गए, दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो उस समय क्या हो रहा है, जनरली आस्क इफ यू आर गोइंग टू बी इन ए कंटेंट, 2 शॉट है, 3 शॉट है, 1 शॉट है, इफ यू आर गोइंग टू क्रॉस कट विथ रिवर्स। अब इसके बाद रिवर्स भी होता है, मतलब रिवर्स क्या कि पीछे जो घट गया उसको भी कहीं इसको याद आ रहा है उसको कुछ चीज़, उसमें भी जोड़ देते हैं। तो इस तरह के जो शॉट्स होते हैं इसमें आपको मेलोड्रामेटिक नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। एक्टिंग फॉर द कैमरा, फिर से ये बात आ रही है। योर मेन एक्टिंग नोट इज दैट यू वेर गिवन द पार्ट, सो वर्क योर लुक्स, पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड इनटू योर परफॉर्मेंस, यूज योरसेल्फ, दैट इज व्हाट दे परचेस्ड। अब कहा जाता है कि फिल्मों में जो एक्टिंग करते हैं बड़े बड़े स्टार हैं वो अपना शरीर बेचते हैं, अपनी एक्टिंग की स्टाइल बेचते हैं और उनका करोड़ रुपए का बीमा रहता है। तो आप अपने आप को, आपकी व्यक्तित्व क्या है उसको अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी एंड बैकग्राउंड इनटू योर परफॉर्मेंस, यूज योरसेल्फ, दैट इज व्हाट दे परचेस्ड, जो आपका उन्होंने परचेज किया है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, वो बैकग्राउंड, और अगर आप बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं एंड यू आर प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ ए किंग, व्हाट हैपन, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस एंड लॉट ऑफ मैनिपुलेशन यू विल हैव टू डू इन योर कैरेक्टर। तो आपका जो पार्ट दिया गया है उसको और आपकी लुक पे काम करिए, अपने पर्सनैलिटी पे काम करिए और उसको फिर आप अपने हिसाब से डेवलप कीजिए। The shots the director chooses are in themselves acting notes, so obey their implicit instructions. ठीक है। अब वो जब जो डायरेक्टर ने आपको बोल दिया या डीओपी ने बोल दिया भैया 2 शॉट है, 3 शॉट है, या कैमरा यहाँ से मूव करेगा टाइट होते हुए आपकी आंखों में जाएगा, या फिर वाइड होते हुए आपको पूरा लॉन्ग शॉट में शूट करेगा, तो ये शॉट्स की डिटेल मैं पहले बता चुका हूँ। अब उसके हिसाब से आपको अपने आप को मैनेज करना है। अब ये शॉट्स को when you are being shot in long shot, allow your body to do the talking. आपकी शरीर काम बात करेगा लॉन्ग शॉट में, आपकी कैमरा दूर है, आप फुल लॉन्ग शॉट सिर से पैर तक आपको शूट किया जा रहा है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज काम आएगी वहाँ पे। रिएक्शन शॉट, डू ए रिएक्शन इवन इफ यू फील यू आर पुलिंग फेसेस। अब यहाँ ये थोड़ा सा अलग है कि आपको रिएक्शन शॉट में थोड़ा सा लाउड होने की वो दी जाती है परमिशन। 2 शॉट, रिएक्ट एज यू लिसन टू द अदर एक्टर। जब 2 शॉट है तो उसमें एक कैरेक्टर बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो आप बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ, पूरी समग्रता के साथ आपका ध्यान उस कैरेक्टर पे रहेगा। 2 शॉट, रिएक्ट एज यू लिसन टू द अदर एक्टर, क्लोज अप, पुट योर थॉट्स इनटू योर फेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पुट योर थॉट इनटू योर फेस। आपके विचार आपके चेहरे को से व्यक्त होना चाहिए। क्लोजअप ऑफ योर हैंड होल्डिंग ए प्रॉप, चैनल योर एक्टिंग एंड थॉट्स इनटू दैट। आपके हाथ में क्या प्रॉप्स है, पिस्तौल है, सिगारेट है और शराब की बोतल है, शराब का जाम है, तो आपको उसके हिसाब से अपने हाथ की किस प्रकार आप होल्ड कर रहे हैं उसको। जैसे सिगरेट पीने की कई तरह की स्टाइल होती है, कोई ऐसे पीता, कोई यूँ पीता है ना, कोई यूँ पीता है, तो उस स्टाइल को आपको देखना है, वो कैरेक्टर क्या है, किस तरह का है,
वो दुष्ट कैरेक्टर है या कौन सी वो है, तो उसके हिसाब से उसकी चेंज होगी स्थिति. डू ऑल योर एक्टिंग टू एन ऑडियंस ऑफ वन, द अदर प्लेयर, द कैमरा विल पिक यू अप. आपको ऑडियंस के लिए एक्टिंग करना है. कैमरा आपकी सारी मूवमेंट, सारे गेस्चर वो करेगा, पकड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ता. कैमरा बहुत निर्दयी होता है, वो एक एक मूवमेंट आपकी चेहरे की, आपकी बॉडी की नोट करता है और उसको फिर प्रोड्यूस करता है दर्शकों के लिए. तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि डोंट पे एनी अटेंशन टूवर्ड्स द कैमरा अनलेस एंड अनटिल यू आर आस्क्ड टू डू सो. ठीक है. अब आया कि आपका क्रिएट गुड एक्टिंग रीजन फॉर ऑल योर पीसेस ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग कैमरा, मोटिवेटिंग वंस एक्सेट्रा. मतलब वो आपको बहुत गहराई से अपने कैरेक्टर को पकड़ना है, आपको अपनी लाइंस को याद करना है, लाइंस को याद करके लाइंस को रटना नहीं है, लाइंस को याद करना है. लाइंस, व्हाट इज रिटन बिटवीन द लाइन, जो लाइंस के बीच में क्या लिखा हुआ है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है ना. लर्न योर लाइन वेल, दे शुड fit like a glove. If they don't and you don't have the rehearsal time to create the character who would say those lines, then ask to change them. आपका हैंड एंड ग्लोव से कहावत है इंग्लिश में कि जिस तरह से ग्लोव्स आपकी हथेली को, आपके हथेली के पीछे जो है सारी चीज़ को कवर बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है, उसी तरह आपको भी कैरेक्टर में मिक्सअप होना चाहिए. और लाइन्स आपको पूरी तरह अगर याद होगी then only you will able to produce the best. अब टेक जब शुरू होता है, give yourself something to do after a short ends. This will keep your face alive right to the end of. ये बात हुई है अभी कि जब डायरेक्टर ने कट बोल दिया तो उसके बाद मूवमेंट को नहीं छोड़ना है, अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ना है. ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब जो थे वो एक्टिंग करते थे तो डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी वो उस कैरेक्टर में रहते थे और 5-10 मिनट के बाद उस कैरेक्टर को छोड़ते थे. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एकदम से कट बोला और आपने एकदम से अपने आप को फ्रेम से बाहर कर दिया, वो गलत है. लेट योर इनर वॉइस गिव यू दोज कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन दैट साइलेंट मूवी एक्टर्स गॉट फ्रॉम देयर डायरेक्टर्स मेगाफोन्स. अब देखिए ये बात आ रही है कि जो जिस समय साइलेंट आवाज़ नहीं थी फिल्मों में, उस समय जो एक्टर काम करते थे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे की उतार चढ़ाव से, आंखों से अभिनय करते थे और वो पूरी तरह बिना बोले, बिना उसके अपने आप को क्लियर करते थे सामने वाले को. आपने लॉरेन हार्डी की और बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, वहाँ सिर्फ मूवमेंट्स है. चार्ली चैपलिन है, वो भी सिर्फ मूवमेंट करता है और उसकी मूवमेंट से वो क्या कहना चाहता है वो समझ में आ जाता है. बाद में जब क्या हुआ कि वॉइस डेवलप करने के वहाँ पे 1, 2 या 3 लाइन लिखी हुई आ जाती थी, उससे भी समझ जाता था दर्शक की वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसका कैरेक्टर क्या है. अब मित्रों ये हमारा 38वां एपिसोड था. इसी कैमरे की बात को आगे बढ़ाते हुए हम 38वें एपिसोड में बात करेंगे. लेकिन जो मैंने आपको बताया है, समझाया है, उसे बहुत ध्यान से समझने की बात है. मेरे इस लेक्चर को आप 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए और इसके साथ ही जो कैमरे की भाषा के अंतर्गत हमने पाठ जो आपको बताया था उसे भी एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए. तो ये हमारा पहला भाग था 38वें एपिसोड का, जिसमें हमने कैमरे की मूवमेंट, शॉट्स के बारे में और कैमरे के सामने एक्टिंग करने के क्या एटिकेट्स होते हैं वो सब हमने आपसे चर्चा की है. तो मिलते हैं अगले इस 38वें एपिसोड के दूसरे भाग में. तब तक के लिए मैं चंद्रशेखर बिरसरे आपसे विदा लेता हूँ. धन्यवाद, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.